स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी से जीनियस में। आज का टॉपिक होगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इससे एग्जाम में 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो इसमें जो टर्म यूज आते हैं, पहले मैं उनको बता देता हूँ। कॉस्ट प्राइस या इसे हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर आप किसी वस्तु को खरीदते हैं वो होती है कॉस्ट प्राइस। वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है वो होता है कॉस्ट प्राइस या कहें क्रय मूल्य। और सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु को बेची जाती है, बेचने वाली मूल्य को बेचने वाले मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस या इसे हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो इसमें और टर्म आते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट हिंदी में इसे बोलते हैं लाभ। लाभ क्या होता है? अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट होगा, कॉस्ट प्राइस को अगर हम कहीं भी लिखेंगे तो उसे सीपी से लिखेंगे और सेलिंग प्राइस को लिखेंगे, विक्रय मूल्य को लिखेंगे एसपी से, सेलिंग प्राइस। तो सेल तो प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य ये हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और इसी में पूछा जाएगा आपसे प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये तो हो गया विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य और ये क्रय मूल्य। तो इसे मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, लेकिन आपको फार्मूला जो याद रखना है ये याद रखना है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। इससे काफी क्वेश्चन आते हैं, तो मैं जो भी आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं को एग्जाम्पल लेके आपको सॉल्व कराऊंगा, तो जिससे आपको पूरा आइडिया होगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसे मैं हिंदी में लिख देता हूं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य और इंटू 100। ये होता है इसका फार्मूला। और इसी में कहा जाए कि अगर लॉस लॉस अगर हो तो लॉस कैसे निकालेंगे? तो लॉस निकालने के लिए आपको क्या करना है? लॉस होता कब है पहले ये बता देता हूं। अगर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्रय मूल्य की वैल्यू ज्यादा होगी और सेलिंग प्राइस जिस पर आप बेच रहे हैं उसका मूल्य कम होगा तो हमेशा लॉस होगा। तो जिस पर आपने खरीदा वो ज्यादा है और जिस पर आप बेच रहे हैं वो कम है तो हानि होगी। तो हानि निकालेंगे क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाना पड़ेगा। ये हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। और अगर परसेंटेज निकालना है तो सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी। हमेशा जो चाहे लॉस निकालेंगे चाहे प्रॉफिट निकालेंगे वो कॉस्ट प्राइस के ही सापेक्ष में निकालेंगे। जैसे यहाँ पे अपॉन में सीपी है, यहाँ भी सीपी है, और परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा परसेंट में, ये भी परसेंट में होगा। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है दोनों, एक ये और एक ये। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपए में खरीदा और इसे 315 रुपए में बेच दिया, उसे कितना लाभ प्राप्त हुआ ये फाइंड करना है। तो खरीदा कितने में जा रहा है? 280 में। खरीदने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि क्रय मूल्य किससे डिनोट करना है? सीपी से। तो सीपी हो जाएगी 280 रुपए और बेचा कितने में जा रहा है? 315 रुपए में। बेचने के लिए क्या प्राइस होती है? सेलिंग प्राइस बोलते हैं, विक्रय मूल्य। तो इसे लिखना है एसपी।
तो एसपी यहां से आ गई 315 रुपए। और हमें क्या चाहिए? लाभ। कितना लाभ हुआ ये फाइंड करना है। और ये अगर आप ऑप्शन में देखें तो ये परसेंटेज में दिए हुए हैं, तो परसेंटेज प्रॉफिट का हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा, लाभ प्रतिशत का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? परसेंटेज प्रॉफिट, ये हो जाएगा एसपी, क्योंकि लाभ हो रहा है तो पहले एसपी, फिर इसमें से सीपी घटाएंगे और डिवाइड करेंगे सीपी से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आ जाएगा परसेंट में। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दें सभी की। तो एसपी की वैल्यू है 315, सीपी की 280, यहाँ भी सीपी है तो ये 280, और मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो ये परसेंट में आ जाएगा। तो अब इसे सॉल्व करें तो 315 में से 280 घटेगा, तो 15 ये ज्यादा है 300 में, ये 20 कम है, तो ये आ जाएगा 35। 35 बटे 280 गुणे 100। तो 0 से एक जीरो, 7 से इसे डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 4, 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा 5 गुणे 10, ये आ जाएगा 50 बटे 4, तो ये हो जाएगा 12.5%। ये इसका आंसर आ जाएगा, प्रॉफिट परचेज। और ये है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन कराता हूं इसी का मैं। राजेश 27.5 रुपए का एक खिलौना खरीदता है, तो खरीदता है, तो ये है सीपी, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आ गया 27.5 रुपए, खरीदने वाला मूल्य है ये, और इसे 28.6 के लिए बेचता है, तो प्रतिशत लाभ क्या है ये फाइंड करना है। तो बेच रहा है 28.6 रुपए में, तो एसपी आ गया यहां से 28.6 रुपए, और परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है यहाँ पर, तो परसेंटेज प्रॉफिट का फार्मूला लगा दें, तो ये हो जाएगा एसपी माइनस सीपी अपॉन, सॉरी, सीपी इंटू 100, तो ये आ जाएगा परसेंट में। तो अब यहां से वैल्यू रख दें, तो ये हो जाएगा 28.6 माइनस 27.5, और डिवाइड करना पड़ेगा सीपी से, तो ये आ जाएगा 27.5 गुणे 100। तो अब इसे सॉल्व कर ले, तो 28.6 से 27.5 घटाएं तो ये आ जाएगा 1.1 डिवाइडेड बाई 27.5 गुणे 100। यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, तो यहाँ से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 11 बटे 275 गुणे 100। तो 11 से इसे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, और ये बचा यहाँ पे 55, 11 पचे 55, 25 से इसे डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 4, तो ये आ गया 4, और ये हो गया परसेंट। तो 4% इसका आंसर आ गया, प्रॉफिट जो हो गया 4% हो गया, तो ये इसका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन बताता हूं इसका मैं। प्रत्येक 15,000 रुपए की दर से 15 लैपटॉप खरीदे गए, सभी को 2,97,000 रुपए में बेच दिए गए, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा ये फाइंड करना है। तो 15,000 रुपए के दर से 15 लैपटॉप खरीदे गए, तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी? सीपी, क्रय मूल्य जो होगी, तो 15 गुणे 15,000, 15,000, 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15 गुणे 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, 15 का स्क्वायर होता है 225, और ये 3 जीरो थे तो 3 जीरो यहाँ पे लग जाएंगे, तो 2,25,000 इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा सीपी। और एसपी यहाँ पे हमें दिया हुआ है, जो सेलिंग प्राइस है 2,97,000 है, तो 2,97,000। और इसमें क्या फाइंड करना है? लाभ प्रतिशत। तो परसेंटेज प्रॉफिट का इसमें फार्मूला लगा दें, तो एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। तो अब इसे सॉल्व कर लें, तो 2,97,000 माइनस 2,25,000, और डिवाइड करना है 2,25,000 से। तो इसे सॉल्व करें, तो 2,97,000 में से 2,25,000 घटाएं तो ये आ जाएगा 72,000, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई भी करना है, और डिवाइड करना पड़ेगा 2,25,000 से गुणे 100। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, और 25 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, 25 नहीं है 225, और 25 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 4, 9 से इसे डिवाइड करें ये आ जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8 चौके 32, 32% इसका आ जाएगा प्रॉफिट।
और ये है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मैं साथ ही साथ आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, जिससे आपको भी प्रैक्टिस होती जाएगी और आपको भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो इसमें दिया हुआ है विक्रय मूल्य दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1458, और क्रय मूल्य यहाँ पे 1350 रुपए है, तो सीपी दिया हुआ है 1350, और इसमें लाभ प्रतिशत फाइंड करना है। तो इसे आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें लाभ परसेंटेज प्रॉफिट क्या आएगा, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कुछ और क्वेश्चन कराता हूं आपको परसेंटेज लॉस के। शेफाली ने एक कप का सेट 575 रुपए में खरीदा, लेकिन बाद में पुराना माल निकालने के लिए 506 रुपए में बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ? नुकसान का मतलब होता है हानि। तो कितने परसेंट का हानि हुई, लॉस हुआ, ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे दिया क्या है, खरीदा गया है, तो ये आ गया सीपी। सीपी आ गया 575, और बेचा गया है 506 में, तो एसपी आ गया 506। अगर आप यहाँ पे देखें, तो जिस पर बेचा जा रहा है उसकी वैल्यू कम है, और जिस पर खरीदा जा रहा है जिस मूल्य पर, उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ पर लॉस होगा, हानि होगी। तो हानि निकाल लें, और परसेंटेज हानि निकालना है, परसेंटेज लॉस, तो परसेंटेज लॉस का फार्मूला लगा दें। तो ये हो जाएगा सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100, तो ये आ जाएगा परसेंट में। मैंने यहाँ पे आपको फार्मूला बताया था, ये यहाँ पे, तो यही फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो अब इसकी वैल्यू रख दें, तो सीपी की वैल्यू 575, तो 575 माइनस ये एसपी की वैल्यू 506, ये आ जाएगा 506, और डिवाइड करना है 575 से, सीपी से, और मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो 575 में से 506 घटाएं, 75 में से 6 घट जाएगा, ये आ जाएगा 69, और ये हो जाएगा 575 गुणे 100। 25 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4, और 25 से इसे डिवाइड करें तो 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 23 आ गया। 23 से इसे डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 3। तो ये 4 और 3, 4 तिया 12, और ये हो जाएगा परसेंट में। तो परसेंटेज लॉस जो आएगा, हानि जो होगी, वो होगी 12% की, और ये ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बताता हूं इसी का मैं। 16,800 में एक मेज बेचकर एक दुकानदार को 1,080 की हानि होती है। तो ये बेची जा रही है कितने में? 16,870 में। तो एसपी आ गया, सेलिंग प्राइस 16,870, और हानि हो रही है 1,080 की। तो हानि, लॉस, हानि, ये दिया हुआ है 1,080, और हानि का फार्मूला क्या होता है? ये होता है सीपी माइनस एसपी, और इसमें फाइंड क्या करना है? उसकी हानि का प्रतिशत कितना होगा, ये फाइंड करना है। तो हानि का परसेंट चाहिए, तो परसेंटेज लॉस हो जाएगा सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। तो सीपी माइनस एसपी, और सीपी की वैल्यू चाहिए, तो एसपी की वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी, सीपी की वैल्यू हमें और निकालनी पड़ेगी। तो सीपी की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। तो सीपी की वैल्यू यहां से निकालें, तो सीपी हो जाएगा यहां से, एसपी इधर जाएगा, तो 1080 में एसपी जुड़ जाएगा। तो एसपी की वैल्यू क्या है? ये दिया हुआ है 16,870, और 1080 इसमें और जुड़ेगा, तो 0 0 0 हो जाएगा, 8 7 15 1, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 17,950। सीपी की वैल्यू आ जाएगी 17,950। आप इसमें वैल्यू रख दें, तो सीपी माइनस एसपी, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे पहले ही दी हुई है कि 1080 है, 1080 यहाँ पे डायरेक्ट रख दें, और सीपी की वैल्यू हो गई 17,950, 17,950 गुणे 100। तो आप इसे सॉल्व कर लें, तो 0 से ये 0, और 5 से इसे डिवाइड करें, तो ये हो जाएगा 5 या 15 3, और यहाँ बचा 39, सॉरी 29, ये हो जाएगा 5 पचे 25, और अब बचा यहाँ पे 45, तो ये हो जाएगा 9 पचे 45। तो 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20। तो 20 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा
108 गुणे 2 ये आ जाएगा 216, एक जीरो लगा है तो एक जीरो लग जाएगा। तो 359 से डिवाइड करना है। तो 359 को हम लिख सकते हैं, ये लगभग है 360 के करीब, तो इसे 360 बना लें आसान बनाने के लिए। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और 36 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 6। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6%। 6% इसकी वैल्यू आ गई और ये ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। हीरो ने 47,000 रुपए में एक पुरानी कार खरीदी और इसकी मरम्मत में 3,000 रुपए खर्च किए। यदि वह कार को 58,000 रुपए में बेचता है तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा, ये फाइंड करना है। तो हीरो ने 47,000 में कार खरीदी है और कहा गया है कि इसकी मरम्मत में 3,000 रुपए खर्च किए हैं। तो जो सीपी आएगी, जो कॉस्ट प्राइस होगा 47,000, तो ये इसने पे किया है दूसरे को और इसकी मरम्मत में 3,000 और खर्च किए हैं। तो इसकी मरम्मत में 3,000 और खर्च किए हैं, तो टोटल जो वैल्यू हो जाएगी इसकी कार की, ये हो जाएगी 47,000 और प्लस 3,000। मरम्मत वाली भी जो वैल्यू होगी वो इसमें जुड़ जाएगी। ये कार है, तो ये कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा 50,000। और कहा गया है कि 58,000 रुपए में बेचता है तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 58,000 में बेच रहा है तो एसपी आ गया, एसपी आ गया 58,000। परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए, परसेंटेज प्रॉफिट का फार्मूला लगाते हैं। तो ये हो जाएगा एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। तो ये आ जाएगा परसेंट में। तो एसपी है 58,000 और सीपी है 50,000 और डिवाइड करना है सीपी से, तो ये हो जाएगा 50,000 गुणे 100। तो 58,000 में से 50,000 घटाएं तो ये आ जाएगा 8,000 और डिवाइड करना है 50,000 से। 3 जीरो से ये 3 जीरो और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई भी करना है। 50 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, ये आ जाएगा 16% इसका आंसर आ जाएगा और ये है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कुछ और कॉन्सेप्ट बताता हूं इसका मैं। यदि कोई वस्तु क्रय मूल्य पर खरीदी जाती है और इस पर P% का लाभ होता है तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, ये मैं आपको बताता हूं। तो क्रय मूल्य पर खरीदी जा रही है, मान लेते हैं क्रय मूल्य सीपी है, सीपी मानते हैं क्रय मूल्य को, तो सीपी लिख लिया। तो क्रय मूल्य आ गया सीपी। आप कह रहे हैं कि P% का लाभ होता है, P% का लाभ हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है P% का। और प्रॉफिट किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो ये P% जो है ये होगा P% ऑफ सीपी। सीपी का P% जो होगा वो लाभ के बराबर होगा, प्रॉफिट के। लाभ भी लिख सकते हैं इसे। तो लाभ जो होगा या कहें प्रॉफिट जो होगा वो P% ऑफ सीपी होगा। तो हमें अगर एसपी चाहिए, सेलिंग प्राइस, तो सीपी और यहाँ पर लाभ यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा प्रॉफिट। तो ये आ जाएगा एसपी। तो एसपी क्या आ जाएगा, सीपी प्लस P% ऑफ सीपी। ये परसेंट में है तो इसे भी परसेंट में लिख लें। तो सीपी को लिख सकते हैं 100% ऑफ सीपी। किसी चीज का 100% वही नंबर होता है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने लिख दिया कि 100% ऑफ सीपी। तो ये सीपी के बराबर ही होगा। 100% किसी भी चीज की वैल्यू हमेशा उसी के बराबर होगी। तो सीपी का वैल्यू हो जाएगी परसेंट में, अगर हम रखेंगे तो 100% ऑफ सीपी के बराबर हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 100% ऑफ सीपी, ऑफ सीपी। और ये पहले ही P% प्लस सीपी इसमें जुड़ रहा था, P% प्लस सीपी। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 100% यहां पर और P% यहां पर। ये हो जाएगा 100 प्लस P%। तो ये हो जाएगा 100 प्लस P% ऑफ सीपी। तो ये जो एसपी आएगा, सेलिंग प्राइस जो हो जाएगी वो हो जाएगी 100 प्लस P% ऑफ, सॉरी ये P नहीं, ये सीपी होगा, सीपी के। तो अगर आपको कहीं भी दिखे कि अगर क्रय मूल्य सीपी दिया हुआ है या क्रय मूल्य दिया हुआ है और P% का लाभ होता है, तो आप ऐसे यहां से एसपी निकाल सकते हैं। तो इसी में अगर एक कंडीशन और होगी कि अगर P% का लॉस हो
P% का अगर लॉस हो इसमें, तब क्या करेंगे? तब एसपी क्या होगा? तो उस केस में एसपी जो आएगा, सेलिंग प्राइस जो हो जाएगी, वो हो जाएगी 100 माइनस पी परसेंट ऑफ सीपी। ये दो फार्मूला आपको याद रखना है कि अगर आपको कहा जाए कि P% का लाभ होता है, तो आपको 100 में P जोड़ के उतना CP के इक्वल हो जाएगा SP। और अगर लॉस हो रहा है तो 100 में से आपको उतने परसेंट घटाना पड़ेगा और CP के इक्वल करेंगे तो वो हो जाएगा SP के। इसका कॉन्सेप्ट आगे आने वाले क्वेश्चन में यूज होगा, इसीलिए मैंने आपको इसमें बता दिया है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन बताता हूं इसी से रिलेटेड। जैक एक पोशाक को 1440 में बेचता है, तो बेच रहा है तो एसपी एसपी क्या हो जाएगा? 1440। 20% का लाभ कमाता है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट प्रॉफिट हो रहा है 20%। किसका होगा? सीपी का। क्योंकि हमेशा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ही रिस्पेक्ट में दिया होगा। अब क्या आगे कहा गया है? पोशाक का क्रय मूल्य कितना होगा, ये फाइंड करना है। तो क्रय मूल्य फाइंड करना है तो सीपी हमें इसमें फाइंड करना है। तो सीपी क्या होगा, ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू इसमें पता है और प्रॉफिट की वैल्यू हमें पता है परसेंट में। तो एसपी मैंने अभी आपको बताया इसमें, ये ये फार्मूला आपको बताया था कि 100 में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट जुड़ जाएगा, तो वो आ जाएगा परसेंटेज में एसपी। तो इसमें ये वैल्यू रख दें तो एसपी क्या हो जाएगा? सीपी के अगर टर्म में निकालें तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट 20% दिया हुआ है और वो सीपी के 20% का है, तो एसपी हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट 20% का है तो 20, और ये आ जाएगा परसेंट ऑफ सीपी। तो इसे हम लिख सकते हैं 120%, 120% ऑफ सीपी। तो ये एसपी की वैल्यू यहाँ पे 1440 है और इसमें हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? सीपी की। तो अब यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर 120% सीपी 1440 है तो 1% कितना होगा सीपी का? 1% होगा 1440 और 120 से इधर भी डिवाइड कर दें क्योंकि इधर 120 से डिवाइड किया है तो 120। और हमें कितना चाहिए? सीपी 100% चाहिए, क्योंकि सीपी की वैल्यू चाहिए तो 100% सीपी क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। तो 100% ऑफ सीपी, तो ये हो जाएगा 1440 डिवाइडेड बाई 120 गुणे 100। 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो जीरो से ये जीरो, 12 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 12। तो 12 गुणे 100 ये आ जाएगा 1200। तो सीपी आ जाएगी क्योंकि 100% सीपी क्या हो जाएगा? सीपी के इक्वल। तो सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस जो आ गया 1200 रुपए हो गया। और ये है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन कराता हूं इसका मैं, जिससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। एक ट्रांजिस्टर को 572 रुपए में बेचने पर बेचा जा रहा है तो एसपी, सेलिंग प्राइस ये दिया हुआ है 572 रुपए। एक दुकानदार को ट्रांजिस्टर के क्रय मूल्य के 30% के बराबर राशि लाभ होता है। लाभ बताया गया है कि 30% हो रहा है और यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि क्रय मूल्य का है। तो लाभ हो रहा है, प्रॉफिट प्रॉफिट हो रहा है 30% किसका? सीपी का, कॉस्ट प्राइस का। और इसमें पूछा क्या गया है? ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो सीपी इसमें फाइंड करना है। तो 30% का लाभ हो रहा है, वो भी सीपी यहाँ पे क्लियर किया गया है। अगर ना भी दिया होता तब भी हम क्रय मूल्य मानते यहाँ पे। तो प्रॉफिट 30% का हो रहा है तो एसपी निकालें सीपी के टर्म में, तो एसपी क्या हो जाएगा? 100, और ये प्रॉफिट 30% है, 30 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 30% ऑफ सीपी। तो 100 प्लस 30 ये हो जाएगा 130, 130% सीपी। और सेलिंग प्राइस की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 572, तो 572 की इक्वल हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कर लें, तो 1% सीपी निकालें, 130 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ, ये आ जाएगा 572 डिवाइडेड बाई 130, ये आ जाएगा 1% सीपी की वैल्यू।
ये हो जाएगा 100% सीपी निकालने के लिए दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 572 डिवाइडेड बाई 130, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई, और ये 100% सीपी की क्या वैल्यू हो जाएगी? ये हो जाएगी वैल्यू सीपी की। तो सीपी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 0 से ये 0 और 13 से इसे डिवाइड करें, 13 चौके 52 और 13 चौके 52, तो 44 गुणे 10, ये हो जाएगा 440। तो इसका जो सीपी आ गया कॉस्ट प्राइस, ये आ गया 440, और ये ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बताता हूं इसका मैं। 16% के लाभ को शामिल करते हुए ऋषि ने जूते के एक जोड़े की बिक्री 2059 में की। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2059, और प्रॉफिट कितना बताया गया है, ये दिया हुआ है 16% का। तो सेलिंग प्राइस निकालें कॉस्ट प्राइस के टर्म में, और इसमें पूछा क्या गया है? क्रय मूल्य, सीपी यहाँ पे पूछा गया है, सीपी की वैल्यू पूछी गई है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे सीपी के टर्म में सेलिंग प्राइस निकाल लें, एसपी। तो पी कितना है? प्रॉफिट 16% है, तो एसपी कितना हो जाएगा? 100 प्लस 16, तो आ जाएगा 116% सीपी के, और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी एसपी की, ये एसपी की वैल्यू होगी, और इसकी वैल्यू 2059 है, तो 2059 की इक्वल कर दें। तो अब इसको सॉल्व कर लें। तो 1% सीपी निकालें, तो 116 डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो 116 से इधर डिवाइड। 100% चाहिए, सीपी वैल्यू चाहिए, तो 100% निकालना पड़ेगा, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा सीपी। सीपी की वैल्यू आ जाएगी 2059 डिवाइडेड बाई 116 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 2059, और 100 का और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 जीरो यहाँ पे लग जाएंगे, 116 से इसे डिवाइड करना है, तो 116 डिवाइड कर लें, 2059 और 2 जीरो और लगा है, तो एक बार जाएगा तो ये आ जाएगा 116, यहाँ से घटाएं, 15 में से 6 गया 9, और यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया 8, आप यहाँ उतरा 9, तो आप कितने बार जाएगा? 7 बार और जाएगा, तो 7 छंग 42, 4, 11 सते 77, 77 और 4 81, ये हो गया 7, और ये हो गया 8, अब जीरो उतरेगा, तो 7 बार और जाएगा, तो ये हो जाएगा 812, यहाँ से घटाएं तो ये आ जाएगा 8, ये बचा 6, 6 में से 1 गया 5, फिर जीरो उतरेगा, तो ये हो जाएगा 16 पंचे 80, 5, 5 बार और जाएगा, तो ये आ जाएगा 580, ये जीरो हो गया। तो इसका जो आंसर आएगा इसे सोल्व करने पर, ये आ गया 1775। तो 1775 इसका कॉस्ट प्राइस आएगा, ये पूछा गया था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, तो इसे आप कमेंट करके करके बताइएगा कि इसमें आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 डाल दीजिएगा, जिससे मुझे भी पता लगेगा कि आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया है। कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप इस तरह के क्वेश्चन लगा लेंगे अपने से, तो एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आप जरूर लगा लेंगे। कुछ और टाइप का मैं बताता हूँ। अब हानि में जो पूछा जाएगा, अब हानि होने पर कैसे सोल्व करेंगे वो भी बता देता हूँ। एक वस्तु 20% की हानि पर 15,000 रुपए में बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, सीपी हमें फाइंड करना है, और एसपी दिया हुआ है 15,000, लॉस दिया हुआ है 20% का, लॉस 20% है, तो लॉस क्या होगा? 20% किसका होगा? सीपी का होगा। तो सीपी के टर्म में एसपी लिख लें। तो सीपी के टर्म में अगर हम एसपी लिखें, तो 20% का लॉस हो रहा है, तो 100 में 20 घटा देंगे, ये आ जाएगा 80%, 80% ऑफ सीपी, और एसपी की वैल्यू पहले ही दी हुई है 15,000, 15,000 की इक्वल कर दें। 80% की वैल्यू सीपी की 15,000 है, तो 100% की वैल्यू निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें चाहिए क्रय मूल्य। तो 1% निकालें सीपी का, 80 से दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा, 15,000 डिवाइडेड बाई 80, और 100% निकालें इसका, तो सीपी की वैल्यू आ जाएगी। तो अब 100 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 15,000 डिवाइडेड बाई 80 गुणे 100। तो अब इसे सोल्व कर लें, तो 0 से ये 0, और 8 से इसे डिवाइड करें, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, और यहाँ बचा 70, तो 8 64, 8, अब बचा 60,
तो 8 सत्ते 56, अब बचा यहाँ पे दशमलव लगेगा तो ये आ जाएगा 5, और 100 के मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 18,750। तो सीपी 100% की वैल्यू क्या होगी? सीपी होगी। तो सीपी की वैल्यू आ गई 18,750, और ये ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट जाएगा। तो प्रॉफिट में आपको सीपी में परसेंट जोड़ना है और लॉस में आपको घटाना है। तो जैसे यहाँ पे लॉस हुआ था 20% का, तो 100 में से 20 घटा दिया, तो एसपी आ गया 80%। और प्रॉफिट में क्या करते? अगर ये प्रॉफिट होता, ये लॉस की जगह अगर प्रॉफिट होता, तो 20% 100 में जोड़ देते, तो 120% हो जाता एसपी का। तो यहाँ पे लॉस था, इसीलिए मैंने यहाँ पे निगेटिव किया है। एक और क्वेश्चन मैं इसका बताता हूँ आपको। 3 बक्से जिसमें 10 पेंसिल 25 पैकेट हैं, जो 8625 रुपए में बेचे गए। यदि लाभ 15% मिला, तो उनका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए कि क्या होगा? तो लाभ 15% दिया हुआ है, तो प्रॉफिट दिया हुआ है 15%, और बेचा कितने में जा रहा है? 8625। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे दी हुई है, ये दी हुई है 8625, और क्या पूछा गया है? क्रय मूल्य। तो सीपी इसमें फाइंड करना है। सीपी इसमें फाइंड करना है कि क्या होगी। प्रॉफिट दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस को सीपी के फॉर्म में हम लिख लें। तो प्रॉफिट हो रहा है 15% का, तो 100 में 15 जुड़ेगा, तो 115% ऑफ सीपी, और ये वैल्यू दी हुई है 8625 के इक्वल, तो 8625 के इक्वल कर दें। और इसमें हमें क्रय मूल्य चाहिए, सीपी चाहिए, तो सीपी की वैल्यू 100% की वैल्यू चाहिए। तो 100% की वैल्यू चाहिए, तो 8625 दोनों तरफ पहले 115 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें 100% की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब इसे सॉल्व कर लें। तो 5 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 23 पंचे 115, 23, और 5 से इसे डिवाइड करें तो 5 एकम 5, और ये 36, 7 पचे 35, ये 12, 5 दूनी 10, और यहाँ 25, 5 पचा 25। 23 से इसे हम और डिवाइड कर लें, 23 सत्ते 161, 23 सत्ते 161, तो 115, 23 पंचे 115, तो 75 गुणे 100, ये आ जाएगा 7500। 100% सीपी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सीपी की इक्वल। तो सीपी आ गई 7500, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कुछ और टाइप के क्वेश्चन कराता हूं। जब बबलू जूतों के विक्रय मूल्य में कमी करके इसे 360 रुपए से 345 रुपए कर देता है, तो उसे 4% का ज्यादा हानि होती है। जूतों का क्रय मूल्य क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो कह रहा है कि पहले 360 था, तो उसे 345 कर देता है, तो उसे 4% का ज्यादा हानि होती है। तो रेट कम किया गया है, 360 से 345 किया गया है, तो इसका डिफरेंस ले लें। 360 में से 345 घटा लें, तो डिफरेंस आ जाएगा। और अब जो परसेंटेज लॉस हो रहा है, हानि जो हो रही है, परसेंटेज हानि हो रही है, वो 4% ज्यादा की हो रही है। और हानि किस पर होती है? कॉस्ट प्राइस पर। तो इसका हमने डिफरेंस लिया है, तो इसकी भी हानि के जो डिफरेंस आएगा। तो पहले कितनी हो रही थी हमें पता नहीं है, 4% यहाँ पे ज्यादा होने लग गई। तो जो हानि का डिफरेंस आया परसेंट में, ये 4% आया। और ये परसेंट किसका होगा? क्योंकि हानि हो रही है, तो ये होगा सीपी के परसेंट पे। तो जो हानि होगी, वो सीपी का हानि होगी। तो 4% सीपी के बराबर हानि होगी। तो अब यहां से हम निकाल सकते हैं वैल्यू, सीपी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीपी की वैल्यू पूछी गई है क्रय मूल्य की। तो 360 में से 345 घटाएं तो आ जाएगा 15, और 4% की वैल्यू सीपी की ये दी हुई है 15 के इक्वल। तो 100% की चाहिए हमें, तो पहले 4 से डिवाइड कर दें, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। और 100% चाहिए, तो सीपी की वैल्यू यहां से आ जाएगी। 100% ऑफ सीपी निकालें, तो इसमें 15/4 में 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 25, और 25 पंचे 125, 12, 25 एकम 25, और 12 37, तो 375 ये आ गया कॉस्ट प्राइस, और ये है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक पायदान को 72 रुपए में बिक्री करने पर बड़ई को 10% की हानि होती है, तो 96 रुपए में पायदान बेचने पर उसे कितने प्रतिशत की लाभ होगी, की हानि होगी, वो फाइंड करना है।
तो 72 रुपए में बेची जा रही है, तो एसपी दिया हुआ है 72 और लॉस दिया हुआ है, हानि दी हुई है 10% की, तो लॉस 10% हो रहा है। और क्या दिया हुआ है? 96 रुपए में पायदान बेचने पर उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी, ये फाइंड करना है। तो जो दूसरा एसपी दिया हुआ है कि पहले तो ये इस एसपी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस 72 रुपए दिया हुआ है और बाद में पूछा गया है कि 96 अगर इसका सेलिंग प्राइस होता, तब उसको हानि होगी कि लॉस, तब उसे हानि होगी कि लाभ होगा, ये फाइंड करना है। तो जो सेलिंग प्राइस 2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 96, तो इसे इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले निकालना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस कि कितने में हमारी खरीद पड़ी है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करें? लॉस 10% का है, तो 100 में 10 घटा दें, तो 90% आ गया सीपी का। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस सॉरी सेलिंग प्राइस के, ये आ जाएगा 72 के इक्वल। तो अब यहाँ से हम सीपी निकाल सकते हैं। अगर 90% सीपी 72 है, तो 100% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 72 को 90 से डिवाइड करना पड़ेगा और 100 का 100% चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई। तो 0 से ये 0, 9 से इसे काटे तो ये आ जाएगा 8, तो 8 गुणे 10 तो ये आ जाएगा 80। तो कॉस्ट प्राइस आ गई 80। अब यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं क्योंकि ये दिया हुआ है 96 जो कि सीपी से ज्यादा दिया हुआ है। तो परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा तो परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लें। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, तो ये आ जाएगा परसेंट में। तो सेलिंग प्राइस है 96, 96 माइनस सीपी, सीपी 80 और सीपी 80 है तो यहाँ पे 80 गुणे 100। तो ये हो जाएगा 96 में से 80 घटेगा तो ये आ जाएगा 16/80 गुणे 100। 16 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 5, 5 से इसे डिवाइड करें ये आ जाएगा 20। तो ये आ जाएगा 20% होगा इसमें प्रॉफिट। तो लाभ होगा 20% का, तो ये है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक और इसी तरह का मैं क्वेश्चन कराता हूं जिससे आपको और ये क्लियर हो जाएगा। एक दुकानदार को एक वस्तु 979 रुपए में बेचने पर 11% की हानि होती है। तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 979 और हानि दिया हुआ है लॉस, ये दिया हुआ है 11%। आप क्या कह रहे हैं कि यदि दुकानदार उस वस्तु को 1232 रुपए में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो जो नेक्स्ट सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस 2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि 1232, इसमें का हमें लाभ परसेंट निकालना है कि अगर इस पर बेचा जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो लॉस दिया हुआ है 11%, तो हम सीपी निकाल सकते हैं क्योंकि सीपी निकालेंगे तभी हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ है उसको। तो सीपी निकाल लें, तो लॉस 11% हुआ है तो 100 में से 11 घटाएं, ये आ जाएगा 89, 89% ऑफ सीपी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? सेलिंग प्राइस के, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा 979 के। तो अब यहाँ से हम सीपी निकाल लें, तो सीपी निकालने के लिए 100% इसकी वैल्यू चाहिए, तो 100% ऑफ सीपी ये हो जाएगा 979 और 89 से डिवाइड करेंगे, 100% की वैल्यू चाहिए थी 100 से मल्टीप्लाई। तो बस अब यहीं से आंसर निकाल सकते हैं। तो सीपी आ जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा 979 और 2 जीरो लग जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 89, 89 से इसे डिवाइड कर लें, तो 979 जीरो जीरो, तो एक बार जाएगा तो ये आ जाएगा 89, तो ये आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9 उतरेगा तो 89, फिर एक बार जाएगा तो 89, ये आ जाएगा 11 और यहाँ पे 2 जीरो बचा है तो ये आ जाएगा 2 जीरो, तो 1100 आ जाएगा इसका सीपी। 1100 सीपी आ गया कॉस्ट प्राइस, इसे मैं मिटा देता हूं। तो इसमें हमें लाभ प्रतिशत चाहिए, जो दूसरा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है नेक्स्ट वाला, ये दिया हुआ है कि लाभ प्रतिशत चाहिए, तो परसेंटेज प्रॉफिट का यहाँ पे फार्मूला लगा दें प्रॉफिट का। तो एसपी यहाँ पे दिया हुआ है 1232, सीपी 1100 है तो 1100 डिवाइड करना है सीपी से तो ये आ जाएगा 1100 और गुणे 100, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो आप इसे सॉल्व कर लें, 1232 में से 1100 घटाएंगे तो 132, 132 बचेगा और ये डिवाइड करना है 1100 से, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो
और 11 से ये डिवाइड करें तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो ये आ जाएगा 12%। तो प्रॉफिट आ गया 12%, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 था। यदि वस्तु को 330 में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत कितना होगा, ये फाइंड करना है। तो उसी तरह का सेम क्वेश्चन है, तो अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। तो प्रॉफिट हो रहा है 16% का, और विक्रय मूल्य एसपी ये दिया हुआ है 435, तो सीपी के टर्म में निकालें तो 16% का प्रॉफिट है तो 116%, 116% ऑफ सीपी हो जाएगा। तो सीपी की वैल्यू यहां से निकालें आप, तो 116% अगर सीपी सीपी जो है 435 है, तो सीपी क्या आ जाएगी 435, ये 116 से डिवाइड करें और 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो सीपी आ जाएगा। तो यहां से निकालें तो इसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 116 से डिवाइड कर लें 435 और 100 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 लग जाएगा। तो 3 बार जाएगा तो 16 तियां 48, 3 बार जाएगा तो 16 तियां 48 और 3 एकम 3, तो यहाँ से घटाएं तो आ जाएगा 7 और यहाँ बचा 2, 12 में से 4 गया तो आ जाएगा 8, ये 0 उतरेगा। तो ये हो जाएगा 11 सतह 77, 7 बराबर जाएगा तो 7 6 42, 4 और ये हो जाएगा 11 सतह 77 और 4 81, तो यहाँ से उतरा 8 और यहाँ बचेगा 6 में से 1 गया, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 0, तो 5 बार और जाएगा तो 16 पंचे 80, 580 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 0। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, सीपी की वैल्यू आ जाएगी 375 रुपए, 375 रुपए होगी सीपी की। और इसमें हमें फाइंड क्या करना है, हानि प्रतिशत, क्योंकि ये जो दूसरा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ये 330 है, 330 दिया हुआ है एसपी, तो यहाँ से परसेंटेज लॉस की फार्मूला लगा दे, तो सीपी 375 माइनस एसपी 330 अपॉन सीपी, सीपी 375 गुणे 100, तो 375 में से 330 घटेगा तो ये आ जाएगा 45, डिवाइड करना है 375 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। तो 15 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 3 और 15 से इसे डिवाइड करें तो 15 दूना 30 और ये हो जाएगा 15 पचे 75, 25 से इसे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 4, 4 तियां 12, 12% इसका लॉस आ जाएगा। और ये है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने इस तरह का कई क्वेश्चन करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 डाल के कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या है। कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप इस तरह के क्वेश्चन लगा लेंगे तो आप डेफिनेटली एग्जाम में तो जरूर कर पाएंगे। कुछ और टाइप का क्वेश्चन बताता हूं मैं इसमें। एक वस्तु को 5% की हानि पर 1235 रुपए में बेचा गया, तो सेलिंग प्राइस यहां से आ गई 1235, लॉस हुआ 5% का, 10% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस 2 निकालनी है जब दिया हुआ कि 10% का लाभ हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जैसे आपको निकालना है यहाँ पर कि 10% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो SP2 निकालना है आपको 10% के लाभ पर, तो 10% इसमें बढ़ा दें तो आ जाएगा 110, और ये किसका होगा, सीपी का, तो 110% निकालना है सीपी का। और इसमें सेलिंग प्राइस दी हुई है कि ये लॉस हो रहा है 5% का, तो 5% इसमें से घटा दें 100 में से, 95%, 95% ऑफ सीपी क्या दिया हुआ है 1235, और हमें वैल्यू जो चाहिए sp2 की, ये हमने निकाल ली कि 110% सीपी का निकालना है, तो 110% की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पर सीपी की, तो वही इसका आंसर आ जाएगा sp2 का। तो यहां से निकालें तो पहले हम 1% की वैल्यू निकालें, तो इसका 1% निकालें तो ये हो जाएगा 1235 डिवाइडेड बाई 95, 110% की वैल्यू चाहिए हमें, तो 110% की वैल्यू निकालें सीपी की, तो 1235, 1200, ये 1235 है, डिवाइडेड बाई 95, तो 110 का इसमें और मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 19, 5 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 22, और 19 से इसे हम डिवाइड करें तो 19 छंगम 114, और ये बचा यहाँ पर
95, तो 19 बचा 95। तो 110% सीपी किसके इक्वल हो जाएगा? sp2 के, क्योंकि जो दूसरी कंडीशन हमें फाइंड करनी है उसकी हमें वैल्यू फाइंड हो जाएगी अब यहाँ से। तो 65 गुणे 22, तो 22 पंचे 110, तो 0 11 11, 22 छंगम 132, 132 और 11 143, तो 1430 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन कराता हूं इसी को मैं। 1755 रुपए में किताबों का सेल बेचकर विक्रेता को 22% की हानि हुई। तो जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ये दिया हुआ है 1755, और लॉस हो रहा है इसमें 22% की। अब क्या कह रहा है कि 6% का लाभ अर्जित करने के लिए उनका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो SP2 हमें चाहिए, और ये कह रहा है कि 6% का लाभ हमें चाहिए। तो 100 में 6% जोड़ दें तो आ जाएगा 106%। इसका आएगा सीपी का। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जो हमें निकालनी है इसमें। और यहां से हम देखें तो 22% का लॉस हो रहा है, तो 22 100 में घटा दें, तो 100 में से 22 घटेगा तो आ जाएगा 78। 78% ऑफ सीपी, ये इक्वल हो जाएगा एसपी के। तो इसकी वैल्यू 1755 है, तो ये आ जाएगा 1755। और हम यहाँ से अब 106% की वैल्यू निकाल लें तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 78% की वैल्यू ये है, तो 106% की निकाल लें। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी 1755 डिवाइडेड बाई 78, और 106% की वैल्यू चाहिए, तो ये आ जाएगी 1755 डिवाइडेड बाई 78 गुणे, ये हो जाएगा 106। तो 2 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 53, 2 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 39। तो 39 से इसे डिवाइड कर लें 1755 को, 1755 को, तो 4 बार जाएगा तो ये आ जाएगा 9 चौके 36, 3 4 3 12, 3 15। यहाँ से घटाएं तो 15 में से 6 गया 9, और ये हो गया 1, और ये आ गया 5, और 39 गुणे 5 दिया जाएगा 195। तो ये हो जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू इसे काटने पर आ जाएगी 45। तो 106% की वैल्यू आ जाएगी 45 गुणे 53। तो इसे मल्टीप्लाई कर लें, 45 गुणे 53, 5 दिया 15, 1 आ गया, 4 दिया 12, 5 बचा 25, 12 25 हो गया 37, और 1 38, 3 5 चौके 20, 20 और 3 23। मैंने इसे एक लाइन में आपको वैदिक मैथ से कर दिया। अगर आप वैदिक मैथ सीखना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वैदिक मैथ भी सीख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आ गई 2385 रुपए, और ये ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इसका बताता हूं मैं। 48 रुपए में एक जूट बैग बेचने पर अस्मिता को 20% की हानि हुई। तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 48, और लॉस हो रहा है 20% का। और क्या कह रहा है? 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग को विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ये फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस 2 निकालना है, और कहा गया है कि 20% का लाभ फाइंड करना है। तो 20% जोड़ दें 100 में, तो 120, 120% ऑफ सीपी चाहिए, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, और इसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। तो 20% का लॉस हो रहा है, तो 100 में से 20 घटेगा तो आ जाएगा 80। 80% ऑफ सीपी की वैल्यू अगर 48 है, तो अब हम आसानी से 120% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 120% की निकालें, 48 को 80 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 120 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 से 0, 8 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 5 छंग 72, 72 इसका आंसर आ जाएगा। और ये ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, या ये भी उसी तरह का सेम क्वेश्चन है, तो इसे आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 डाल दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है, तो इसे भी आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आंसर क्या आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए।
मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा।